Assalamualaikum. Today's my presentation topic is metal carbonyls. मेटल कार्बोनाइल सिंपल क्लास हैं पाई एसिड कॉम्प्लेक्सेस की, और ये वो कंपाउंड्स हैं जो किस तरह जो कॉम्बिनेशन है कार्बोनाइल मॉलिक्यूल्स का ट्रांजिशन मेटल एटम्स के साथ। और ट्रांजिशन मेटल एटम्स वो एटम्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो है। बाइनरी मेटल कार्बोनाइल्स में ये होता है कि जो एटम्स होते हैं मेटल एटम और कार्बोनाइल लिगेंड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंपाउंड इज दैट बिकॉज द लिगेंड्स आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द मेटल्स आर प्रेजेंट इन द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी जो अहम करेक्टरिस्टिक है, एक खसूसियत है, वो ये है कि क्योंकि इसके साथ जो लिगेंड्स अटैच होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, तो इसी वजह से जो मेटल्स हैं वो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है ज़ीरो। In any event, the metal in the metal carbonyl occur in low oxidation state because of the favorable interaction of the soft ligands with the metal in low oxidation state. जो ligands होते हैं वो एज अ लिवस बेसिस काम करते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो लिवस एसिड के तौर पर काम करते हैं। लिगेंड्स प्रोवाइड करते हैं, इनको लोन पेयर्स प्रोवाइड करते हैं, और मेटल जो होते हैं वो लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर जनरली द मेटल्स दैट फॉर्म स्टेबल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस आर दोज इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। वो मेटल्स जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में पड़े हुए वनेडियम से निकल तक जनरली वो मेटल कार्बोनाइल्स बनाते हैं। द सेकेंड रो फ्रॉम मोनीडियम टू रुबिडियम एंड इन द थर्ड रो फ्रॉम वनेडियम टू आयरिडियम। रीजन्स फॉर मेटल्स मोस्ट ऑफन फाउंड इन कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस। There are several reasons for this being the metals most often found in carbonyl complexes. अब हम वो reasons डिस्कस करेंगे। The metals have one or more d orbitals that are not completely filled, so they can accept electron pairs from electron donors. ऐसे एटम्स जिनका डी ऑर्बिटल हाफली फील्ड हैं या कम्प्लीटली फील्ड नहीं है, तो वो क्या करेगा कि वो एक्सेप्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। एक तो ये वजह हो गई। द डी ऑर्बिटल्स कंटेन सम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी इन्वॉल्व इन बैक डोनेशन टू द पाई सिग्मा पाई एंटी पाई ऑर्बिटल्स ऑन द कार्बोनाइल लिगेंड्स। सेकेंड वजह ये हो गई। The metals are generally in zero oxidation state or at least a low oxidation state. So as they behave soft Lewis acids, यानी कि Lewis acid के तौर पर काम करें, तो ऑब्वियसली इनको ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, मेकिंग इट फेवरेबल टू बॉन्ड टू Lewis acid लाइक कार्बोनाइल कंपाउंड्स, क्योंकि वो लिगेंड्स हैं और लिगेंड्स प्रोवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स। वी हैव ऑलरेडी सेड दैट अ मेटल एटम इन मेटल कार्बोनाइल इज़ इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि हम पहले बयान कर चुके हैं कि मेटल एटम जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। इसकी वजह क्या है, ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसकी वजह यह है कि जो यहाँ पर हम लिगेंड्स यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली न्यूट्रल होते हैं। This is because of the fact that there is high electron density on the metal atom in low oxidation state than its higher oxidation state. क्लासिफिकेशन करते हैं मेटल कार्बोनाइल्स की। मेटल कार्बोनाइल्स बेसिकली हमारे पास तीन तरह के हैं, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स, बाईन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स। सबसे पहले हम मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स को करेंगे। द कार्बोनाइल्स कंटेनिंग ओनली वन मेटल एटम पर मालिक्यूल। यहाँ पर क्या होता है कि पर मालिक्यूल में सिर्फ एक ही मेटल एटम पाया जाएगा, इसी वजह से हम इसको मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल कहेंगे। इसकी एग्जांपल्स नीचे डिस्कस की गई हैं। जैसे ये निकल हो गया, यहाँ पर सिर्फ एक निकल आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारी इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस की गई हैं। बाईन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स में क्या होगा कि बाईन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स में एक से ज़्यादा यानी कि दो मेटल एटम्स पाए जाएंगे पर मालिक्यूल, दो एटम पाए जाएंगे, जो कि एग्जांपल्स यहाँ पर हैं कि जैसे आप लोग देख सकते हैं मैंगनीज़ का दो आ रहा है, आयरन का भी दो ही आयरन में यानी कि दो मेटल एटम्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं, कोबाल्ट के दो हैं। आगे आ जाते हैं पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि पॉली है तो ऑब्वियसली एक से ज़्यादा एटम्स मेटल एटम्स होंगे। तो यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियर में क्या होता है कि पॉलीन्यूक्लियर में एक से ज़्यादा मेटल एटम पर मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। यहाँ की एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। आगे इनके स्ट्रक्चर्स की बात हम कर लेंगे। मेटल कार्बोनाइल्स, मोनो आ गया, तो यहाँ पर हम पीछे यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि मोनो में क्या हो गया, मोनोन्यूक्लियर में सिर्फ एक मेटल कार्बोनाइल पाया जाएगा और उसके साथ डिफरेंट यहाँ डिफरेंट तादाद में हमारे पास क्या होंगे, कार्बोनाइल लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्रोमियम है,
और इसके साथ ये 6 अटैच हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। ये हेक्सा कार्बोनाइल है और इनकी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। आगे हमारे पास आ जाती है टेट्रा कार्बोनाइल्स। टेट्रा कार्बोनाइल्स में क्या होगा, हेक्सा में है कि 6 कार्बोनाइल्स होंगे और टेट्रा है तो ऑब्वियसली टेट्रा मीन्स 4 है, तो यहाँ पर 4 कार्बोनाइल कंपाउंड्स कार्बोनाइल लिगेंड्स अटैच होंगे एक निकल के साथ। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास द पेंटा कार्बोनाइल्स। पेंटा कार्बोनाइल्स में ये होगा कि इसकी ट्राइगोनल होती है, इसका स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर 5 कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमारे पास कार्बोनाइल जो लिगेंड्स होंगे वो सिंगल मेटल एटम के साथ अटैच होंगे। बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल्स पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। बाई न्यूक्लियर में क्या हो रहा था कि बाई न्यूक्लियर में हमारे पास 2 मेटल एटम्स होंगे, मेटल एटम्स हमारे पास 2 होंगे और जो कार्बोनाइल लिगेंड्स हैं उनकी तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेटल ने मेटल के साथ अटैच किया हुआ है। यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड्स लिगेंड्स तो अटैच हैं लेकिन मेटल का मेटल के साथ भी बॉन्ड बन रहा है। द बाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल्स सच एज FeCO9 एंड अदर एग्जाम्पल जो यहाँ पर की गई ब्रिजिंग के ज़रिए ब्रिज बनाकर यहाँ पर उन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग की हुई है। नेक्स्ट भी एग्जांपल्स आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पहले एग्जांपल में थोड़ा सिंपल है, नेक्स्ट में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड करके दिखाया गया है। पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल्स, पॉली न्यूक्लियर है तो ऑब्वियसली एक से ज़्यादा मेटल एटम्स होंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑस्मियम के जो एग्जाम्पल यहाँ पर है, ऑस्मियम के 3 हैं और तीनों आपस में भी ब्रिज बॉन्डिंग के ज़रिए जुड़े हुए हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ भी। तो ये थे हमारा आज का प्रेजेंटेशन टॉपिक। अब ये ख़त्म हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।